नमस्कार साथियों। बीपीएससी टीआरई 3.0 में आप जानते हैं कि बहुत से जो पेपर हैं उसमें कई प्रश्नों को डिलीट किया गया है, कई प्रश्नों को हटाया गया है। तो अब कई लोगों के मन में है कि जो बीपीएससी ने प्रश्न को डिलीट किया था उसका नंबर सबको मिलेगा या क्या होगा, डिलीट करने के बाद रिजल्ट तैयार करेगा। तो इसके संबंध में जो सूचना है मित्रों, जो इतिहास है बीपीएससी का, उस पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, ज़्यादा समय तक नहीं, कि डिलीट क्वेश्चन या प्रश्न का मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बीपीएससी टीआरई 3 के डिलीटेड क्वेश्चन का क्या होगा, दूसरी बात। तो दो मुद्दे जो हैं सबसे महत्वपूर्ण हैं। बहुत से साथियों ने ये मुझसे पूछा था, किसी वीडियो मैसेज भी 1-2 लोग किए थे, 3 लोग किए थे कि सर क्या होगा। उसके बाद कई लोगों ने किया कि ये क्या होगा। तो मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर मैं बताता हूँ कि बीपीएससी ने एक बार सिविल सेवा, जो बीपीएससी का राज्य सिविल सेवा होता है, जैसे अभी 70वीं बीपीएससी चल रहा है, तो 60 से 62वीं बीपीएससी में शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये 2015-19 की बात है, 15-16 की बात है, उसमें बीपीएससी ने 6-7 प्रश्नों को डिलीट कर दिया था। और उसके बाद जो क्वेश्चन बचे थे, 143 शायद क्वेश्चन बचे थे, 7 प्रश्न को डिलीट किया था और 143 पे उसने कट ऑफ बनाया था। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 2015 का मैंने भी उस बार दिया था, तो उसमें 143 पे शायद क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन घटाने के बाद मेरिट बनाया था। लेकिन क्या उसी तरह करेगा? हालांकि पिछले बार तो नहीं हुआ, तो टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी तो क्वेश्चंस कुछ डिलीट हुए, ऐसा हुआ नहीं। जैसे आप टीआरई 1 में 10 में और टीआरई 20 में, आप ध्यान से सुनिएगा, क्या 120 क्वेश्चन पे ही तो मेरिट बनी है, 120 क्वेश्चन पे तो मेरिट बनी है। तो मुझे जो इस बार जो सुनने में आ रहा है, जो लोग कह रहे हैं, और जो बीपीएससी से मैं एक बार पता भी करने का, हालांकि स्पष्ट तो कोई चीज़ एग्ज़ाम के बारे में वो लोग बताते नहीं हैं क्योंकि बहुत गोपनीय होता है, कुछ पता चलता नहीं है, लेकिन जो बातें निकल कर सामने आ रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। जब किसी में यदि मान लीजिए कि 4 प्रश्न को डिलीट किया गया है तो चारों के नंबर सबको मिलेंगे, सबको चारों का नंबर मिलेगा और 120 में ही मेरिट बनेगी। यही बात सामने निकल कर आ रही है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है मित्रों, इसको समझ लीजिए कि यदि 4 प्रश्न किसी में डिलीट हुआ है किसी पेपर में, तो उस पेपर के 4 प्रश्नों का नंबर सबको मिलेगा। मान लीजिए जितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, जितने स्टूडेंट ने परीक्षा दी है, तो 120 प्रश्न पर आपको मेरिट बनाया जाएगा। लेकिन जो 4 प्रश्न, मान लीजिए कि 4 प्रश्न डिलीट हुआ है या 2 प्रश्न डिलीट हुआ है या 3 प्रश्न डिलीट हुआ है, तो इन सबके नंबर जो है सबको मिल जाएगा और उसके बाद मेरिट बनेगी पूरे नंबर पे। लेकिन इसमें घाटा किसका है? इसमें सबसे ज़्यादा घाटा है तो जो लोग अच्छे स्टूडेंट हैं और जो तुक्का वाले हैं उनको लाभ है, तुक्का वाले को लाभ है, और घाटा है अच्छे स्टूडेंट को, क्योंकि उस 4 प्रश्नों में से बहुत से लोगों की जिनका 2 गलत होगा, किसी का 3 होगा, किसी का 4 के चारों गलत होगा। लेकिन आप 4 के 4 नंबर दे रहे हैं सबको, तो घाटा किसको है? जो अच्छे लोग हैं। तुक्का लगाने वाले तो लाभ में ही आ जाएंगे। तो इसीलिए ये चीज़ अच्छी भी नहीं है। बाकी अभी तक मुझे जो पता है कि 120 पे ही बनेगा, भले ही जितना प्रश्न को डिलीट किया है उतना नंबर सभी को मिलेगा कॉमन में। यही चीज़ होगा मित्रों, और यही सही भी है। आप देखिएगा, यही जानकारी थी जो कि मैंने आपको बताया। बहुत से लोगों की इच्छा थी जानने की, मेरे कई वीडियो पर उन्होंने कमेंट किया था, इसीलिए मैंने ये चीज़ आपको बताई। धन्यवाद मित्रों, शुभ रात्रि, सबको बहुत शुभकामनाएं रिजल्ट के लिए। जय हिंद।